हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है। भाई सबसे मेन जो बात है वो है अपनी एग्ज़ाम की डेट है वो वैसे 27 अगस्त होनी चाहिए थी, लेकिन 28 अगस्त हैं और इस हिसाब से अपने पास 35-36 दिन और हैं। उसी में हमें कल्चर वाला जो अपना ये नोट्स वाला सिस्टम इसको पूरा करना है। तो आज से ही है जो 2 टेस्ट एक दिन के रखेंगे, ताकि अगले 10-12-15 दिन में ये कंप्लीट कर लें हम। और बाकी जो चीज़ें हमें रिवाइज करनी चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम होनी ही चाहिए तैयार, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। और अभी भी हमें बहुत ज़्यादा समय यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ राजस्थान की हवेलियों से रिलेटेड जो प्रश्न है अपने पास और उन पर चर्चा करनी है हमें, फटाफट से देख लेते हैं। पहले नंबर पे प्रश्न है नादिन ला प्रिंस हवेली। नोट्स में नहीं देखा था, अब आपको याद रखना है। फतेहपुर जो कि सीकर में पड़ता है, वहाँ पर यह हवेली है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि और बढ़िया रह जाएगा। नेक्स्ट है पंसारी हवेली। इसके बारे में जरूर हमने बात की थी। पंसारी हवेली है वो सीकर के श्री माधोपुर में है। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन। केसरी सिंह बारेट की हवेली। तो केसरी सिंह बारेट हैं वो अपने शाहपुरा भीलवाड़ा के महान क्रांतिकारी रहे हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है रामपुरियों की हवेली। तो रामपुरियों की हवेली भी हमने पढ़ा था, बीकानेर में है ये, अच्छे से याद रखना आपको। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है नाहटों की हवेली। तो चूरू में एक कस्बा है सरदार शहर, और यहाँ पर ये हवेली है नाहटों की हवेली। तो आपको याद रखना है सरदार शहर चूरू। बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा, जो कि प्रधानमंत्री रहे थे कुछ समय के लिए, जो मेवाड़ महाराणा है वहाँ पर, और उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। वो 138 कमरे हैं इसमें और काफ़ी शानदार ये हवेली है, जिसको अभी पगड़ियों का संग्रहालय में कन्वर्ट कर रखा है। एक्चुअल में बाड़मेर बागोर है वो अपने भीलवाड़ा में है, लेकिन ये बागोर हवेली है वो उदयपुर में है। ये आपको याद रखना। मोहन सिंह मेहता की भी है, ये भी वहाँ के अधिकारी थे, तो ये भी ध्यान रखना। उनकी भी एक हवेली है वहाँ पर, राजस्व अधिकारी थे। नेक्स्ट है झाला जालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है। तो कोटा में है झाला जालिम सिंह की हवेली, याद रखना आपको। नेक्स्ट है नथमल की हवेली। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। नथमल की हवेली है वो जैसलमेर में है। नेक्स्ट है नाथूराम पोद्दार की हवेली। तो नाथूराम पोद्दार है जो बिसाऊ कस्बे के हैं। तो फिर याद रखना पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। और आगे 10वां प्रश्न है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है सोने चांदी की हवेली। तो मानसर में है सोने चांदी की हवेली। अगर नोट्स में नहीं था तो आपको ऐड कर लेना है। सोने चांदी की हवेली पूछ लिया जाए तो मानसर। रामनाथ गोयनका मंडावा में बहुत ही फेमस हवेली है इनकी, और यहाँ पर जो सही ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी हवेली बिसाऊ में स्थित नहीं है। तो यहाँ देखो सेठ जयदयाल केडिया की हवेली तो बिसाऊ में है। नाथूराम पोद्दार अभी हम देख के आए हैं। सिगतिया की हवेली भी है। ईसरदास मोदी की हवेली है वो है जो झुंझुनू में है ना। तो इसका मतलब यहाँ चौथा ऑप्शन है वो अलग हो जाएगा। नहीं है पूछा गया है तो झुंझुनू में है, मतलब कि यहाँ पर नहीं है, बिसाऊ में नहीं है। और ईश्वरदास मोदी की हवेली भी थोड़ी फेमस है क्योंकि 100 से ज़्यादा खिड़कियां हैं इसकी भी, तो ये थोड़ी चर्चा में रहती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है। तो नथमल, पटू और सालिम सिंह की तो हमें पक्का याद है। और एक उदयपुर की हवेली का नाम आ गया, बाफना हवेली है वो कहाँ है, उदयपुर में है। तो उदयपुर सही है। आगे 14 नंबर पे अपना क्वेश्चन है बादशाह हवेली कहाँ पर स्थित है। तो बादशाह हवेली है वो अजमेर में है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है अपना, दाल मियाँ की हवेली हमसे पूछी गई है यहाँ पर। और दाल मियाँ की हवेली के बारे में हम जानते हैं जहाँ चिड़ावा थोड़ा सा आगे। सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 15 के बाद 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है राजस्थान का कौन सा शहर हवेलियों की नगरी कहलाता है। तो अगर हवेलियों की नगरी पूछा जाएगा तब तो सही आंसर आएगा अपना जैसलमेर। और अगर हमसे पूछा जाएगा 1000 हवेलियों की, तब है जो सही आंसर होगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसरदास मोदी की हवेली। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है प्रॉपर, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किस हवेली की एक कलात्मक खिड़की पर 1 जनवरी 17 को 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? बागौर हवेली की खिड़की पर, कांच की खिड़की है। और नेक्स्ट है, पोद्दार हवेली कहाँ पर है? तो नवलगढ़ झुंझुनू में पढ़ा भी था हमने, ये भी पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हजार हवेलियों का नगर। तो यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है एग्जाम में आपको, हजार हवेलियों की नगरी पूछे तो बीकानेर सही है, केवल हवेलियों जरोखों की नगरी पूछे तब जैसलमेर सही है। कौन सी हवेली में पगड़ियों का संग्रहालय है? अभी जस्ट हमने बात की है इसकी, बागौर हवेली में। कौन सी हवेली भित्ति चित्रों के लिए बहुत फेमस है? तो शेखावटी की जो हवेलियां हैं वो है जो फेमस है भित्ति चित्रों के लिए। सिंध, भारत, मुगल, यहूदी, इतनी मतलब सारी की सारी जो स्थापत्य कला है उसका मिश्रण पटुओं की हवेली में है। याद रखना है, पटुओं की हवेली। गुमान चंद बापना के 5 बेटे थे और उन पांचों ने एक एक मंजिल मतलब 5 मंजिला है जो हवेली का निर्माण करवाया था। 18वीं सदी की बहुत फेमस हवेली है। 24वां प्रश्न है अपना, कौन सी हवेली जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली? यह भी जैसलमेर की, यानी कि वही सेम क्वेश्चन। बच्छावतों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में है बच्छावतों की हवेली, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल पत्थरों की बनी हुई है, काफी फेमस है, बीकानेर की सबसे पुरानी कह सकते हैं इसको, सबसे पुरानी, क्योंकि ये 16वीं सदी में बन गई थी। 1593 ईस्वी में निर्माण हो गया था इसका। नेक्स्ट है, मालजी का कमरा। मालजी का कमरा है वो चूरू में फेमस है। आगे है, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? तो दानचंद चोपड़ा की हवेली है वो सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में, तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोहता हवेली, और एक नाम आया है डागा हवेली, कोठारी हवेली बीकानेर में है। चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 29 के बाद 30वां क्वेश्चन हमें देखना है, वह हवेली जो नौखंडी हवेली कहलाती थी। सालिम सिंह की हवेली है, इसी को नौखंडी हवेली कहा जाता था। 2 मंजिलें हैं वो लकड़ी की थी, उनको अब हटा दिया है। नेक्स्ट है, आला काबरा, चित्तौड़गढ़ में है। याद रखना, थोड़ा सा नाम है जो अलाउद्दौला आपने सुना भी होगा, आला काबरा की हवेली आ जाए तो चित्तौड़गढ़ सही है। मोहन सिंह की हवेली कहाँ है? उदयपुर में है। राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह, हमने जब ये पढ़ा था बिजोलिया क्या कहते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन जब पढ़ा था उस समय नाम आया था इसका। और नेक्स्ट है, मंत्रियों की मोटी हवेली। तो मंत्रियों की मोटी हवेली है ये भी चूरू में है। एक ही पुष्य नक्षत्र में करवाया तो पुष्य नक्षत्र हवेली कहाँ है? ये बाई चांस पूछ ले, अगर नोट्स में नहीं आया है तो आप ऐड कर लेना, जोधपुर में है। और इसका मतलब आपको ऐसे समझना है कि एक ही नक्षत्र, जैसे साल में 13 बार ये नक्षत्र आता है, तो बहुत सालों तक इंतजार किया इसको बनाने के लिए, केवल 13 दिन ही निर्माण चला। नेक्स्ट है, 35वां, निम्न में से बीकानेर में कौन सी हवेली है वो स्थित नहीं है? तो अभी हम पढ़ के आए मालजी का कमरा है, वो तो कहाँ है? चूरू में है। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर हो गया वो चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, पोखरण हवेली। वैसे इधर जैसलमेर का कोई ऑप्शन होता तो कंफ्यूज होने की संभावना थी, हालांकि जैसलमेर नहीं है, इस हिसाब से यहाँ जोधपुर पक्का याद रखना। डालमिया की झुंझुनू में है, सेठिया बीकानेर में है, और सुराणा हवेली है वो चूरू में है। यानी कि 4 3 2 1 वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, लास्ट वाला। 36 क्वेश्चन थे इसमें, और सभी 36 क्वेश्चन है जो अपने कंप्लीट है। इस हिसाब से हमने अभी जो हवेली वाला जो टॉपिक था अपना, टॉपिक था का मतलब हो गया तीसरा जो टेस्ट था हवेली के नाम से, वो कंप्लीट कर लिया है। छतरियों वाला भी मैंने आपको भेज दिया है, और उसकी भी बात कर लेते हैं। चलो, आंसर की दोनों की इंक्लूड रह जाएगी, पेपर भले ही अलग अलग। तो राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, इसके क्वेश्चन देख रहे हैं हम। सबसे पहला है, नेड़ा की छतरियाँ कहाँ हैं? तो नेड़ा की छतरियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? अलवर में है। नेक्स्ट है, संत पीपा की छतरी गागरोन में है, बहुत अच्छे से छतरियों वाला टॉपिक हमने पढ़ा है। जयमल राठौड़ की छतरी है जो चित्तौड़गढ़ में है। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है वो जयपुर में है, जय निवास बाग के वहाँ पर। और बंजारे की छतरी हमने पढ़ा था लालसोट दौसा में है। बंजारे के द्वारा निर्मित पिछोला झील है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अलवर में 80 खंभों की छतरी है, उसको और हम मूसी महारानी की छतरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। महाराणा प्रताप की छतरी है वो उदयपुर के बांडोली चावंड के पास है। और
ये भी हमें पता होना चाहिए। एक बांध का नाम है केचड़। बांध मतलब इतना याद रखने जैसा और कोई बड़ा बांध नहीं है, एक तालाब जैसा मान लीजिए आप। और ये बांध है, इसके किनारे के ऊपर है जो महाराणा प्रताप की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ है? तो अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है नागौर में। उड़ना कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है जो कुंभलगढ़ में है, और ये 12 खंभों की है। चेतक की छतरी है वो बलीचा, वलीचा लिखा हुआ है, बलीचा राजसमंद में है, 8 खंभों की। गेटोर की छतरियाँ, तो गेटोर के बारे में काफ़ी आपने प्रश्न भी देखे होंगे। जयपुर में जो शाही शमशान घाट है उसको गेटोर कहा जाता है। दूध की तलहटी में बना हुआ है। 32 खंभों की छतरी जो न्याय की छतरी भी कहलाती थी, हमीरदेव चौहान द्वारा अपने पापा चैत्र सिंह के 32 साल के शासन की याद में। नेक्स्ट है बड़ा बाग, तो बड़ा बाग है वो जैसलमेर में है। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम की छतरी कहाँ है? तो आमेर का शासक है तो कहाँ पर होगी? तो आमेर में होगी। लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है हाड़ीपुरा जयपुर। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरह का प्रश्न है कभी कभी गड़बड़ कर जाता है, क्योंकि आमेर से 2-3 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर दूर है ये जगह हाड़ीपुरा, और वहाँ पर मूसी महारानी की छतरी का निर्माता विनय सिंह है। बहुत अच्छे से आपने याद कर रखा होगा इसको। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की छतरी के खंबे कितने हैं? तो 8 खंभों की छतरी है, याद रखना है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी, 1932 में एक घटना हुई थी, मतलब कि लुटेरे वगैरह थे वहां पर, और उनसे लोहा लेते हुए थानेदार नाथू सिंह है वो शहीद हो गए थे। इसी कारण उनकी शाहबाद 12 में छतरी बनाई गई थी, यह याद रखना। क्षार बाग की छतरी आगे पूछा गया है, कोटा में है, सीवी गार्डन। नेक्स्ट है घास फूस, बूंदी में है ये घास फूस की छतरी। नेक्स्ट है कौन सा कथन है वो असत्य है? 20वें प्रश्न में हमसे असत्य कथन है जो पूछा गया है। पंचकुंडा मांडोर सही है। सवाई ईश्वरी सिंह की जय निवास सही है। उड़ना पृथ्वीराज रणथंबोर, रणथंबोर में नहीं है, कुंभलगढ़ में है। इसका मतलब तीसरा कथन है वो असत्य है, यानी इस प्रश्न का आंसर है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी है जो शाहबाद 12 में है, चलो याद हो गया पक्का। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है। 80 खंभों की छतरी मूसी रानी की छतरी ठीक है। रणथंबोर में कुकुर घाटी में कुत्ते की छतरी से मधुपुरम पढ़ते हैं। 84 खंभों की छतरी देवपुरा बूंदी, बिल्कुल ठीक है। तो सभी कथन सत्य है, यानी चौथा ऑप्शन है वो सही है। बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पर है? ये प्रश्न पूछा गया है। जोधपुर में है बख्तावर सिंह। कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, अगला प्रश्न है अपना 23 नंबर का, इसमें असत्य कथन उनसे पूछा गया है। तो पहला है जगन्नाथ कछवा मांडल, बिल्कुल ठीक है। रणथंबोर में 32 खंभों की छतरी, ये भी 32 की है और ये भी 32 की है। हमीरदेव चौहान निर्माता सही है। जयप्पा सिंधिया की छतरी ताउसर नागौर, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या दे रखा है? गफूर बाबा की छतरी, नहीं उदयपुर में है ये, तो फिर चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गफूर बाबा की एक्चुअल में छतरी है वो शाहजहां के द्वारा निर्मित है और जग मंदिर के पास में बनी हुई है उदयपुर में। 24वां है निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलन आपको बताना है। तो देखते हैं। 32 खंभों की छतरी हमीरदेव चौहान द्वारा निर्मित है, ये जानते हैं हम। 80 खंभों की विनय सिंह बनाने वाले हैं, अमर सिंह प्रथम ने यही बनाई थी। तो एक बच गई 84 खंभों की राजा अनिरुद्ध सिंह था, वही देव की स्मृति में। तो यहाँ आना चाहिए, एक में 2 आना चाहिए, एक में 2, फिर बी में 3 आना चाहिए। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। 25वां है महाराणा कुंभा की पुत्री के विवाह में 4 खंभों की श्रृंगार चौरी है वो कहाँ पर बनाई गई थी? ये तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा, चौरी है जो चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है महादजी सिंधिया की पत्नी गंगाबाई की छतरी है वो गंगापुर भीलवाड़ा में है। असुमेलित युग्म देखना है। 27वें क्वेश्चन में असुमेलित युग्म आना चाहिए, और देखते हैं। अमरगढ़ की छतरियां बिल्कुल ठीक है। जयप्पा सिंधिया की छतरी ताउसर नागौर में होनी चाहिए, यहाँ पर दे रखा जहाजपुर, यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही है। जोध सिंह की छतरी है वो बदनौर भीलवाड़ा में है, सही है। रशिया की छतरी है वो टोंक में है। बाकी याद रखना आपको, सही उत्तर है वो है जयप्पा सिंधिया की छतरी है वो कहाँ है? अभी हम पढ़ के आए हैं ताउसर में है। ताउसर कहाँ है? नागौर में है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? गजब का प्रश्न है। 84 है। 84 खंभों की छतरी के बारे में कौन सा कथन, और वो जो प्रश्न है उसी को कंटिन्यू किया गया है। देखो, निर्माण राव विष्णु सिंह, नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा गलत है, बाकी सही होंगे। निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में देवा द्वारा, ये सही है यहाँ पर। और फिर दूसरा है छतरी बूंदी के पास देवपुरा, सही है। निर्माण है जो 83 से 95 के मध्य, ये ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा ही है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है रशिया की छतरी टोंक में, ये सही है।
राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में है, 8 खंभों की है, याद है आपको। क्षारबाग कोटा सही है। कुत्ते की छतरी है जो सवाई माधोपुर की कुकुर घाटी में है, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही आंसर है। तो एग्ज़ाम की डेट आने के कारण ही फिर हमने थोड़ा सा अभी यहाँ एक और कदम बढ़ा लिया है, मतलब कि थोड़ा अलग निर्णय लिया है। हम दिल्ली के जो 2 टेस्ट हल करने वाले हैं, क्योंकि कल्चर में बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं और कम कम प्रश्न ही रहेंगे। तो अगले अपने 4 पेपर हो चुके हैं आज, तो अभी बच्चे हैं अपने पास 25, यानी कि 12 से 13 दिन में ये अपने कंप्लीट हो जाएंगे। और एक बात मैंने और कही थी आप लोगों को कि हम जो टेस्ट का शेड्यूल जैसे ही एग्ज़ाम का अपना फाइनल होगा और टेस्ट का शेड्यूल है जो आपके सामने क्लियर कर देंगे। तो अब 10 में से 10 पेपर तो हल करवा पाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण निर्णय हो जाएगा। सबसे जो पहले हम पेपर हल करने वाले हैं वो हल करने वाले हैं 30 जुलाई को। तब तक अपना जो अभी जो शॉर्ट पेपर वाला मैटर चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट संडे यानी कि जो 6 अगस्त को जो संडे संडे आएगा अपना 6 अगस्त 2023 को, और इसके बाद 13 अगस्त को यानी कि तीसरा पेपर है जो 13 अगस्त को हो जाएगा अपना। और लास्ट जो पेपर होगा वो 13 के बाद आप और जोड़ लीजिए तो 7 तो 20 अगस्त को। ये 4 पेपर हैं आपको मार्कशीट पे देने हैं। क्लासरूम जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा है जो इन 4 पेपर में आपका रहेगा। और इसके अलावा जैसे अगर आप ज़्यादा पेपर कोई स्टूडेंट हल करना चाहता है तो उनको पीडीएफ तो प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो अब बहुत ज़्यादा देर जैसा लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 28 अगस्त को हो जाएगा। 20 अगस्त को आपका टेस्ट लेने के बाद अब 7-8 दिन का टाइम, 6-7 कह लो, 7-8 तो रहेंगे नहीं, 6-7 दिन है वो ओवरऑल आपको रिविज़न करना चाहिए। उसके बाद जो पेपर हल करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इस प्लानिंग से हम आगे काम करने वाले हैं। और आप अभी अगर व्यक्तिगत रूप से जो भी कोचिंग चल रहा है उसके अलावा अगर प्रयास कर रहे हैं तो आपको ये प्लान करना है कि 30 से पहले आपका एक बार बढ़िया से रिवीजन हो जाए, फिर 6 से पहले, 30 से 6 के बीच में एक बार बढ़िया रिवीजन, फिर 13 तक रिवीजन होना चाहिए, फिर 20 तक रिवीजन होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा डीप आपको पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है। जो भी बहुत महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को कम से कम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, धन्यवाद।